के साथ जब रूठता है तो रूठ, संसार से कोई मतलब नहीं। और हम संसार को ही नाराज कर सकते, इस बात का ध्यान रखें। हम मेहमानों को नाराज नहीं कर सकते महाराज, भगवान चाहे नाराज। देखना कभी आप लोग कथा में चले हो, फिर पूछते भी आप आए क्यों नहीं कल, आप तो आने वाले थे। महाराज हम तो आने वाले थे, जैसे दरवाजे से बाहर निकले मेहमान आ गए। अगर हम कथा में आ जाते तो मेहमान नाराज हो जाते। मेहमान नाराज नहीं होना चाहिए, भगवान चाहे नाराज हो जाए, क्योंकि अपेक्षा होती है सबको। हर एक इंसान सबसे अपेक्षित है। माता पिता को अपेक्षा होती है अपने बच्चों से कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। बच्चों को अपेक्षा होती है कि माता पिता से कुछ ना कुछ हमको मिलेगा। सब इसी बंधन में तो फंसे हुए। परंतु संतों को हमसे कोई अपेक्षा नहीं। देखो हमें महात्मा ने पढ़ाया लिखाया, गुरु महाराज जी ने, उन्होंने हमसे कोई अपेक्षा नहीं रखी कि आप हमें कमाकर कुछ दें। उन्होंने कहा कि जाओ आप सनातन धर्म का प्रचार करो, अपनी माता पिता की सेवा। ये भाव होना चाहिए सबके बीच में। हम क्या है, हम किसी मंदिर में मत्था टेकते हैं तो निस्वार्थ नहीं टेकते, कोई ना कोई स्वार्थ हमारे बीच में छिपा होता है। कोई ना कोई कार्य करवाते हैं स्वार्थ के लिए। निस्वार्थ आज तक नहीं किया हम लोगों। निस्वार्थ करके देखो आप, हम भगवान से भी कोई ना कोई मतलब रखते हैं, रखते कि नहीं बात, वो रखते कि नहीं। क्योंकि जब कोई दुख आ जाता है तो आप क्या कहते हैं कि लोग हम पूजा पाठ करना बंद कर देंगे, बोलते ऐसा कि नहीं कि भगवान ने हमारी नहीं सुनी, हम भगवान की पूजा पाठ नहीं करें। तो भगवान से भी देखो कैसी विडंबना है। भगवान कभी किसी को दुखी नहीं करता, ना किसी को सुखी करता है। सुख दुख करते हैं हमारे कर्म। पहले कर्मों को देखो आप, क्या कर्म हमारे सही है, क्या हम उन कर्मों के ऊपर सही टिके हुए हम लोग है। हमारे बीच में दया है, हमारे बीच में भाव। तो इन कथाओं का यही ध्येय है। नहीं तो कितनी सारी कथाएं हो रही है, भागवत हो रही है, घर घर में कथा हो रही है। अब तो हर गांव में एक दो कथाएं लगी हुई है। महीने के बाद कथा सुनने को मिलती है। वहाँ टीवी में देखो 24 घंटे कथा लगी हुई है, परंतु किसी का मन नहीं बदला। क्यों? क्योंकि हमने एक मनोरंजन का साधन बनाया है। हमने कभी विचार नहीं किया इसके, अपने आप को बदला नहीं, हमने भाव नहीं बदले कभी हम लोग। तो यहाँ आप लोग सुन रहे कथा श्रीमद् भागवत की। तो इस कथा को कल कहाँ विश्राम दिया गया था? बोले महाराज। बोले महाराज इतना भी कहाँ विश्राम दिया गया था? जोर से बोल दो, क्यों डरते हो आप? कोई सब अपने यहाँ पर। राजा हरिश्चंद्र जी के विषय में आपने कथा सुनी थी। तो राजा हरिश्चंद्र जी के पुत्र का नाम क्या था? रोहित। तो अभी आगे प्रश्न कर रहे हैं 88,000 ऋषि मुनि सूर्य जी के साथ। और यहाँ राजा परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव जी के साथ। बोला महाराज, जब हिरण्याक्ष को मारा गया तो हिरण्याक्ष का जो भाई है हिरण्यकश्यप, जब उसको पता लगा कि मेरे भाई का वध कर दिया भगवान विष्णु ने, तो क्या चुपचाप बैठा रहा या उसने कोई साधन किया भगवान से बदला लेने के लिए? तो कृपया हमें कथा सुनाइए। तो आगे सूर्य जी कह रहे हैं,
जीवन अपना सफल बनाया। भवसागर से तर जायो हिरण्यकश्यपु नाम राजेंद्र साथे बिना मगवाना मगवाल बना गुरुवाह राहु दृष्टिका कहते हैं कि जब हिरण्यकश्यप को ये पता लगा कि उनके जो भाई हैं हिरण्याक्ष का वध कर दिया भगवान विष्णु ने छल कर, तो उसने प्रण कर लिया कि भगवान विष्णु इसमें बदला लो। अब भगवान से युद्ध कैसे किया जाए, मैं इतना बलशाली शक्तिशाली तो नहीं हूं। अब विचार करने लगा कि किस तरह से भगवान से युद्ध करूं मैं। तो अपने गुरु शुक्राचार्य जी के पास चले गए, उनसे प्रार्थना की, बोला महाराज मुझे कोई ऐसा साधन बताइए जिसके द्वारा मैं भगवान विष्णु जी के साथ युद्ध कर सकूं, इस संसार पर अपना अस्तित्व स्थापित कर सकूं। तो ब्रह्मा यहाँ शुक्राचार्य जी ने कहा कि आप ब्रह्मा जी का तप करो, उनसे वरदान प्राप्त करो, तब जाकर आप भगवान विष्णु जी से युद्ध कर सकते हो। हिरण्यकश्यप ने ऐसा ही किया। अब वो तप करने लगा। तब कैसे किया, सर नीचे को और पैर ऊपर, जल में रहकर 10,000 वर्ष तक। देखो सतयुग में भी वो तप के होते थे। अब यहाँ लोगों को बोलो भाई तप करो, भगवान की भक्ति करो, तो लोग क्या कहते, महाराज कलयुग है, बोलते ना साहब, कुछ हो जाए कलयुग है महाराज, नहीं होती पूजा पाठ, कलयुग चल पड़ा है। मैंने पहले कहा अगर कोई इंसान चाहे कि उसमें कितने अवगुण क्यों ना हो, परंतु एक न एक गुण उसमें जरूर होता है। चाहे उसमें कितने अवगुण क्यों ना हो, एक न एक गुण जरूर होगा, और गुण बहुत अच्छा होता है। और कलयुग में भी चाहे इतने अवगुण हैं, परंतु एक गुण है इसमें बहुत अच्छा। कहते हैं जो अब तब सतयुग में 1000 वर्ष तक करते थे तब उसका फल मिलता था। कलयुग में केवल वो वैसा तप केवल एक दिन करना आप लोग, जैसा सतयुग में 1000 वर्ष तक तप करने से जब फल मिलता था, कलयुग में केवल एक दिन अगर वैसा तप करोगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। गुरुसचंद भगवान ने की, परंतु हम लोग सही बात को नहीं पकड़ते, हम लोग गलत बात को पकड़ते। कथा में जब आना है तो कुछ ना कुछ पा कर जाए, नहीं तो जैसे आए थे वैसे चल पड़े। तो हम कहते हैं अब वो तब करने लगा, बहुत वर्ष हो गए, तो ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो जाते हैं। गुरुसचंद भगवान ने की कहा, बोला हिरण्यकश्यपु मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो आप। तो हिरण्यकश्यप ही वरदान मांगता है कि महाराज अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं कभी मरूं ना, अजर अमर हूं। बोला वे ऐसा वरदान आज तक किसी को नहीं मिला, क्योंकि जो आया है वो जाएगा, जो चला गया वो आएगा। देखो जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम लोग बड़ी खुशी मनाते हैं कि नहीं, परंतु एक बात का ध्यान रखना, जिसने जन्म लिया वो जाएगा, दुखी भी वही करेगा। संसार है ये सब, क्योंकि यहाँ रहने वाला कोई नहीं है। कोई बचपन में जाएगा, कोई जवानी में, कोई बुढ़ापे में, जाना सबको पड़ेगा। क्योंकि तभी तो कहा गया ये श्वासों की माला। हमारा जो जीवन चला है किसके ऊपर, उम्र के ऊपर नहीं होता हमारा जीवन, हमारा जीवन है केवल श्वासों के ऊपर। जब श्वासें पूरी हो जाएगी हमको यहाँ से चलना पड़ेगा। इसलिए सबसे कम उम्र होती है कुत्ते की। देखना कुत्ता कितनी जल्दी श्वासें लेता है।
तो इसलिए धीरे धीरे, इसलिए पहले के जो लोग थे वो बहुत लंबी उम्र जीते थे, 100, 120 साल, 200 साल। क्यों? क्योंकि श्वासों को धीरे धीरे छोड़ते थे, लेते आराम से। आज भी ऐसे महात्मा मिलेंगे आपको जो एक श्वास में एक दिन ठहर सकते हैं। धीरे धीरे श्वास को लेना, धीरे धीरे छोड़ना। हम लोग जल्दी श्वास से लेते हैं, छोड़ते हैं। इसलिए श्वासों को धीरे धीरे देखना। कभी ऐसे महात्मा मिलेंगे आपको, क्योंकि उन्होंने 2 शरीर धारण कर लिए होते हैं। सबके पास 2 शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर आपका यहाँ बैठा रहेगा और सूक्ष्म शरीर आपका यहाँ से चल पड़ेगा। जैसे आपके यहाँ बिलासपुर के महात्मा हुए, काला महात्मा जिसको कहते हैं बाबा जी, सुना होगा आप लोगों ने। आप लोग सबने सुना था कि वहाँ हरिद्वार जब जा रहे थे नहाने के लिए, हरिद्वार बस को उन्होंने हाथ दिया एक जगह दूसरी जगह, तो नहीं, वो जब बस वाला वहां पहुंचा तो महात्मा वहां पहुंच गए थे, काला महात्मा। तो ये अवस्था होती है भजन की। जब आप लोग भजन में आगे हो जाएंगे तो हमारे शरीर के 2 भाग हो जाते हैं, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। स्थूल शरीर आपका यहाँ बैठा रहेगा और सूक्ष्म शरीर आपका चला जाएगा। दिखेंगे आप लोग हमारे वहाँ आश्रम में महात्मा है, मैंने बुलाया था उनको, परंतु गुरु पूर्णिमा आ गई, नहीं तो कल आना था उन्होंने। उस अवस्था में आगे हैं कि वो आपको यहाँ भी मिलेगा, आधा किलोमीटर आगे दूसरी जगह में भी मिल सकते हो आप। ऐसा नहीं कि ये पुस्तकों की बातें हैं, अनुभव की हुई और प्रत्यक्ष देखा हुआ है। हमारे वहाँ कुटिया में, वहाँ भदवाड़ा में एक भारतीय नाम के महात्मा था, तो श्री छोड़ दिया उन्होंने। अब क्या हुआ, एक दिन एक लड़के को कहा कि वो समाधि में बैठ गए धोने में अंदर, उसको कहा कि बाहर से तू भाई दरवाजा बंद कर दे, कोई ना आए बाहर। उसने बंद कर दिया। जब वो पार की तरफ गया तो महात्मा पार भी थे, तो घबराया, जल्दी आया। जब उसने कुटिया खोली तो महात्मा बोले। ये अवस्था होती है भजन की। जैसे काला महात्मा जी थे, आज उनके देखो लंगर लगे हैं मुरारी देवी में, वो अवस्था होती है। सबके पास है 2 शरीर, ऐसा नहीं कि महात्मा के पास है, हमारे पास भी है, परंतु हमने उसको जाना नहीं। क्यों? हम पड़े इस माया के चक्कर में, संसार को पाने के लिए। संसार नहीं हमारे, वो अवस्था नहीं हमारी। मैंने पहले कहा अपने आप को जानो, हमारा स्वरूप क्या है। अब आप लोग यहाँ तो बोल देते हैं हमारे, हमने बहुत पैसा इकट्ठा कर दिया, अरबों खरबों इकट्ठा कर दिए, अब हमें चिंता नहीं, हमारे पुस्तक ये जो जितना पैसा कमाए आराम से खाएंगे। परंतु यहाँ से जब आगे चलोगे उस वक्त हमारे साथ क्या जाएगा? उस वक्त कोई भी साथ में जाने वाला नहीं होगा, केवल शमशान घाट जाएंगे सभी। उसके बाद ये शरीर भी यहीं छोड़ दिया जाएगा, यहीं जला दिया जाएगा। तो हमारी यही इच्छा होती है सबकी कि हम लोग अजर अमर रहे, हम मरे ना कभी। मरना कोई नहीं चाहता, परंतु जो आया है वो जाना पड़ेगा उसको। प्रभु कहते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा बोला ऐसा वरदान तो नहीं भी दे सकता, कुछ और वरदान मांगो। तब इसने वरदान मांगा। अब वो क्या वरदान मांगता है? न अंत न भूमि न नरकम न जगम न भूमि न परम मृत्यु न। अब ब्रह्मा जी से कह रहे, बोला महाराज अगर आप मुझे ऐसा वरदान देना चाहते हो तो मैं आपके द्वारा बनाया हुआ, इस सृष्टि में आपकी प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ कोई मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जंतु, नाग, किन्नर, दैत्य, देवता, किसी के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। न मैं अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न दिन को मरूं, न रात को मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न धरती पे मरूं और न आकाश पे मरूं। और कहा भगवान जो आपने 1 साल में 12 महीने बनाए हैं, उन 12 महीनों में मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। कितने महीने होते हैं साल में? कितने होते हैं हमारे? 12 महीनों में मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो कब मरेगा फिर? तो ब्रह्मा जी ने कहा बोला तथास्तु, ऐसा ही होगा। क्योंकि बात बटू बोलने में चतुर, क्योंकि हम तो भगवान को भी धोखा देते हैं।
देते हो कि नहीं भारत? चलोगे आप लोग यहाँ से आगे, जैसे मंदिर मिल जाएगा, महामाई का मत्था टेकेंगे कि हे माँ मेरी मनोकामना पूरी हो जाए तो मैं तेरे दरबार में 51 रुपया चढ़ाऊंगी। आगे शिव जी का मिल जाएगा, वहां भी मत्था टेकेंगे। आगे कृष्ण का मिल जाएगा, वो मत्था टेकेंगे, चढ़ाएंगे कहीं भी नहीं। जब नौकरी मिल गई तब भगवान की याद किसको? तब तो कहते हैं जी पढ़ाई मैंने की। बोलते ना आप लोग ऐसा, ये मेरी मेहनत है। परंतु जब तक भगवान सहायक नहीं होंगे कोई कार्य पूर्ण नहीं होता। इस बात का ध्यान रखना, मैंने खुद अनुभव किया हुआ है। तो कहते हैं कहा तथास्तु ऐसा ही होगा। अब ये बलशाली हो गया, इसे कोई नहीं मार सकता था। तो कहते जब ये तपस्या करने के लिए जा रहा था तो उसकी पत्नी है कयाधु, उसको इंद्र ने चुरा लिया क्योंकि इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का पुत्र था, संतान थी। तो इंद्र ने विचार किया कि अगर ये संतान संसार में आ जाएगी तो भी दैत्य बनेगी, तो क्यों ना इसको कयाधु को मार दिया जाए। जब इसको खत्म कर देंगे तो संतान कहां से आए। तो अब कहते हैं जब इतनी बात हुई तो आगे से नारद मुनि जी आ जाते हैं और इंद्र को कहने लगे, बोला भाई इंद्र तू क्या कर रहा है? बोला महाराज आप जानते नहीं कि यादव के गर्भ में हिरण्यकश्यप की संतान है और जब वो संसार में आएगा तो प्रलय मचाएगा, तो क्यों ना मैं यादव को मार दूं। तो नारद मुनि ने कहा, बोला तो देवताओं का अधिपति होकर नीच कार्य कर रहा है, एक स्त्री की हत्या करना। और जो संतान अभी संसार में आई नहीं तो कैसे जान सकता है कि वो दैत्य हो? उनका भक्त भी हो सकती है। सारी बात है केवल संस्कारों की। इसलिए मैंने पहले कहा जो गर्भवती माता है जिसके गर्भ में संतान है उसको ये भागवत कथा सुननी चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, रामचरितमानस की पुस्तक पढ़नी चाहिए। केवल एक महाभारत नहीं पढ़ना आप लोगों को, ना ही घर के अंदर महाभारत की पुस्तक होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखो। और सब पुस्तकें घर में रखो, केवल महाभारत की पुस्तक घर में नहीं होनी चाहिए। अगर महाभारत की पुस्तक घर में होगी तो घर का महाभारत खत्म हो गए। और सारी पुस्तकें आपको घर में रखो। पूछना बुजुर्ग माताओं बहनों को कि जब जिस कमरे में जो गर्भवती माता होती थी उस कमरे में भगवान की फोटो लगाते थे कि नहीं? कि हमारा लगाते थे कि नहीं? कि उस बच्चे को देखकर हमारे यहाँ भी भगवान के जैसा पुत्र आ जाए। और राक्षसों की जो फोटो उसको बंद कर देते थे। अब क्या है, फोटो तो नहीं मिलती, वो टीवी घर में लगा होता है कि नहीं? ऐसा नहीं टीवी में बेचे और संस्कार आता है, आस्था आती है, वो चैनल तो बंद कर दिया आप लोगों ने। वही देखते हैं आप लोग नाटक के विश्वास भी बहुत थी। अब बुजुर्ग पूछे वो संस्कार जो आता है नहीं, बोला तो बंद हो गया चैनल। अब जैसे आप लोग देखते हैं महाराज, जैसे आप देखना अनुभव करना, जिस तरह आप लोग वो सीरियल देखते हैं वैसे बच्चों में संस्कार पढ़ रहे हैं कि नहीं? अभी छोटे छोटे बच्चे, उनको बात नहीं करनी आती, वो हमसे अच्छे मोबाइल चला लेते हैं। हमें इतना पता नहीं मोबाइल चलाने का, बच्चों को हमसे ज्यादा पता। कारण क्या? संस्कार वही पड़े जो आप लोगों ने दिए, और माता पिता की आगे नहीं मानेंगे बाद में। समृद्धि देने में संस्कार जैसा समन करोगे वैसे संस्कार पड़ेंगे। तो कहते हैं वहां इंद्र से उस कयाधु की रक्षा की। नारद मुनि अपने आश्रम में लेके जाते हैं, वहां कयाधु को सत्संग सुनाया, भगवान की कथा सुनाई, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करवाया। तो 9 महीने के बाद उस बच्चे का जन्म हो जाता है। बहुत सुंदर बालक है वो, बोले सच्चंद भगवान ने की कैसा बालक था वो। उसको देखकर सबको बड़ी खुशी मिलती थी, बड़ी प्रसन्नता होती थी। तो उसका नाम रखा गया प्रहलाद। बोलिए प्रहलाद महाराज की। प्रहलाद का मतलब क्या होता है? पर आह्लाद, जो दूसरों को खुशी दे, जिसको देखकर दूसरों को खुशी मिले, उसको प्रहलाद कहते हैं। तो उसका नाम प्रहलाद रखा गया। उसको गुरु दीक्षा दी गई, गुरु मंत्र दिया गया। इस मंत्र का जाप करना
तो उसी मंत्र का जाप करता था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किस मंत्र का जाप? जोर से बोल दो महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करो। अब उस मंत्र का जाप करता था वो 24 घंटे भगवान का सुमिरन करता था। तो हमें भी कहा गया है कि हर उस प्रभु का सुमिरन करना चाहिए हर श्वास में, क्योंकि भगवान का नाम लेकर जो जाएगा यहाँ से उसे भय नहीं होगा। उस दुनिया में अजर अमर हो जाएगी। उस प्रभु का गुणगान करना चाहिए। किसी ने कितना चका मिलके बोलेंगे सभी, बोले सच्चिदानंद भगवान की, तो सतगुरुदेव महाराज की। सच्चिदानंद भगवान की, राम का नाम लेकर जो मर जाए, भगवान का नाम दुनिया में उसका नाम अजर हो जाता है। और कितना से कहा कि मर कर कहाँ जाएगी, मर कर कहाँ जाएगी, मर कर कहाँ जाएगी, अब ज्योति मर कर कहाँ जाएगी। रामा वही जाएगी, नाम लेकर जो मर जाएंगे, दुनिया में कर जाएंगे। हाथ से भगवती ये न मानो या मानो खुशी आपकी, पल्लव ने दरबारी राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, दुनिया में कर जाएंगे। हाथ से वापस माला हरि नाम की, माला हरि नाम की, माला हरि नाम की, अनमोल मोती भी हरि नाम, बड़ा अनमोल मोती भी कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, दुनिया में कर जाएंगे।
कहा गया, राम का नाम लेकर जो दुनिया में मरकर तर जाएगा। हमें भी कहा गया है कि भगवान का गुणगान करो, ये ना पूछो कि मरकर कहाँ जाएंगे, जहां भेजेंगे रामा वहीं जाएंगे। ये ना मानो खुशी आपकी, हम तो मुसाफिर है कल अपने, हम सब मुसाफिर है हमारा। जब हमारा मुसाफिर खाना पूरा होगा, किराया पूरा हो जाएगा, हमें यहाँ से चलना पड़ेगा, सबको छोड़ना पड़ेगा, भाई बंधु, जमीन जायदाद, धन दौलत, सबको छोड़ना पड़ेगा जिसको हमने पकड़ के रखा होता है। मैंने पहले कहा मरने का दुख नहीं होता, दुख होता है कि अपने बिछड़ जाएंगे। और देखना कभी आप लोग जब अपने दुखी करते हैं तो फिर मन बोलता है कि मर जाए हमारा, करता है ऐसा कि नहीं? बिल्कुल मन वैराग्य हो जाता है कि हमें घर से अब दुखी कर दिया है, हम मर जाएं, भगवान हमें मार दे, तब मन करता है कि मर जाएं, क्योंकि उस वक्त हमारा बिल्कुल मोह खत्म हो गया, फिर मरने का डर नहीं लगता। देखना कभी आप लोग बोलते ना कि महाराज उसने आत्महत्या कर दी, क्योंकि तो जब हमारा बिल्कुल मन संसार से हट जाएगा तो हम लोग वही कार्य करते हैं, परंतु मन उल्टी तरफ चल पड़ा, मरने की तरफ। मरना नहीं चाहिए महाराज, उस वक्त घर बार छोड़ दो, भगवान का भजन पाठ करो, उस तरफ नहीं चलेगा। इसलिए उस प्रभु का सुमिरन गुणगान होना चाहिए। तो यहाँ से बच्चे का जन्म हुआ प्रहलाद। अब हिरण्यकश्यप को ये मालूम हुआ कि इनकी पत्नी को चुरा लिया था इंद्र ने, परंतु नारद मुनि जी ने उसकी पत्नी की रक्षा की, बच्चे की रक्षा की। जाते हैं आश्रम में, तो नारद मुनि जी ने कहा, बोला भी लो अपनी संतान को अपने पास लेके जाओ। अब चल पड़े हो, परंतु प्रहलाद के मुख में एक नाम था, ओ न गोते वासुदेव, उसी मंत्र का जाप करता था। तो हिरण्यकश्यप जी ने पूछ लिया, बोला भी किसका जाप कर रहा है? बोला उस परम पिता का, पिताजी ने संसार को चलाया है, भगवान विष्णु का। जब विष्णु का नाम सुना तो हिरण्यकश्यप को क्रोध आ जाता। बोला मेरे शत्रु का नाम ले रहे तो? बोला पिताजी भगवान सबके मित्र हैं, भगवान किसी का शत्रु नहीं होता। अगर आपसे कोई गलती होगी तो जाओ, आपको क्षमा कर देगी। बोला वो क्या क्षमा करेगा, मैं उसको बता। देखो हिरण्यकश्यप को बड़े दृष्टांत मिलेगी, फिर भी वो भक्ति की तरफ नहीं चल रहा है। मैंने पहले कहा हमें बड़े दृष्टांत मिले। केदारनाथ में जो घटना घटी, अभी कोरोना काल चला हुआ था, ऐसे तो सब लोग बोलते ना कि डॉक्टर भगवान है, तो डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि महाराज हमारे पास अब इसका इलाज नहीं है, क्योंकि कोरोना काल का जो हमने अनुभव किया और महाराज उस वक्त क्या बात थी ये उन्हीं को पता है। सबके हाथ खड़े हो गए थे कि इस बीमारी का इलाज किसी के पास भी नहीं है और आज तक नहीं है। इसलिए उस परमात्मा ने अनुभव करवाया कि उसकी सत्ता विराजमान है। करोड़ों अरबों जो कहते थे हमसे बड़ा कोई नहीं, वो सब भगवान को याद कर रहे थे। और मरने से इतना डरते हो आप लोग, कई बार हंसी भी आती है कि इंसान इतना डरता है मरने से, क्योंकि एक जब कोरोना काल का पहला लॉकडाउन लगने वाला था, उस वक्त हम लोग कथा करने बैठे थे सुंदरनगर की उर्ली तरफ कपाई के पास। तो रात को जागरण हो रहा था, तो किसी ने अफवाह डाल दी कि जो मूल कमरुनाग है उसने एक सबको संदेशा दिया है कि पानी में चाय की पत्ती डालो और उसको पी जाओ, कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ेगा आप लोगों का। और सबने पिया। हमारे फोन पे फोन आ गई, बोला आप जागरण कर रहे हो और लोगों ने चाय पी। बहुत लोग रिश्तेदारों के फोन आ गए हमारा। अब देखो मरने से कितना डरते हैं, अगर कुछ और खाने को बोलते तो भी खा जाते आप। पर कभी विचार किया कि जो मूल कबूरनाग है वो क्या बोलेगा, उस चाय की पत्ती का क्या कंसर्न है? वो बोलेगा कि गंगा जल ग्रहण करो, तुलसी के पत्ते ग्रहण करो, वो तो मानो आप। कभी विचार किया? बड़े लिखे लोग भी अनपढ़ हो गए इस वक्त। फिर दूसरे दिन उनका अपने आप कमरुनाग जो उनके जो गुरु थे उन्होंने बोला महाराज हमने कोई ऐसा मैसेज नहीं डाला था, गलत लोगों ने कर दिया था। लोगों का भाव देखो, इसलिए मरने से डरते हैं सब। क्यों महाराज, मरने का डर सबको है कि नहीं?
परंतु सत्य है जब मौत आएगी महाराज, आप सभी पूरे परिवार वाले खड़े रहेंगे, डॉक्टर खड़े रहेंगे और पंछी निकल जाए। एक डॉक्टर ने प्रैक्टिकल किया कि मैं आत्मा को पकड़ूंगा, तो उसने चूहे को बंद कर दिया कांच में। अब उस कांच से हवा भी बाहर ना जाए, क्योंकि वायु मात्र है प्राण, प्राण बाहर तभी जाएंगे जब वायु बाहर जाएगी, तो बंद कर दिया। तो जब चूहे की मृत्यु होती है तो कांच के दो टुकड़े हो जाते हैं सत्येंद्र भगवान ने की। इसको कोई नहीं रोक सकता। जहां मृत्यु को जाओ आप लोग, जब काल आएगा तो बुला के लेके जाएगा। देखना कई बार ऐसी घटना होती है, कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं महाराज, वो तो बैठा हुआ था पता नहीं कैसे चल पड़ा एकदम, क्या उसके मन में आई, तो कौन लेके जाता है? काल। काल खींच कर ले जाता है। तो बहुत सारे दृष्टांत दिए गए। तो उस मंत्र से अलग करने के लिए बोला भी मेरा गुणगान कर। बहुत प्रताड़ना दी गई प्रहलाद को, परंतु प्रहलाद के मुख में एक ही नाम था, ओ भगवते वासुदेव। उसको राक्षसी विद्या पढ़ने के लिए भेजा गया, जो हम भी ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे देखना भी भागवत में आता है, पताल लोग कहते हैं अमेरिका को, और राक्षसी भाषा कहते हैं अंगल भाषा को। ये भी भागवत में उसका वृत्तांत है। तो हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? अंगल भाषा का प्रयोग ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इंग्लिश ज्यादा, क्योंकि इंग्लिश में बात करें। संस्कृत एक ऐसी भाषा थी हमारी। संस्कृत का मतलब क्या है? पहले शब्द का अर्थ जानो आप लोग। संस्कारम करोति थी संस्कृतम, जो हमारे बीच में अच्छे संस्कार जगाती थी वो संस्कृत थी। अपने से बड़ों का आदर सत्कार, अपने समाज में किस तरह से रहा जाता है। हम अब समाज में नहीं रहते। ये भागवत कथाएं किसने करवाई जाती थी कि हमारे जो बच्चे उनको पता लगे कि समाज कैसा है, समाज में कैसे रहा जाता है। अब देखना कभी भागवत कथाओं कभी जाना आप लोग मुरारी देवी की तरफ, वो बनना, वहाँ लोगों में इतनी एकता अभी भी है कि जैसे आपके घर में कथा लगी हुई है तो पूरे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं, सब लोग। आप घर वालों को पता भी नहीं होगा कि क्या कार्य कैसे हो रहा है, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बहुत ही सेवा भाव। एक औपचारिकता मत पूरी करो महाराज। मैं आपको एक बात बताऊं कि एक समय ऐसा आ जाएगा, जिस तरह अभी समय चला हुआ है, कि आदमी को जलाने के लिए आदमी किराए के ऊपर लाने पड़ेंगे। इतना मतलब ये जमाना हो गया, समय हो गया। अभी सच्ची घटना है यहाँ की, आप छोड़ो। पठानकोट में हमारे वहाँ आश्रम में आते थे शर्मा जी, इलेक्ट्रिसिटी में जई थे वो, तो उन्होंने बोला पंडित जी हमारे वहाँ एक सेठ की मृत्यु हुई, 4 पुत्र थे। अब सेठ बड़े वर्षों से बीमार था वो, तो 4 बहुएं थी। अब बहुएं और पुत्र सोचे कब जैसे कमरा खाली हो। अब सेठ की मृत्यु हो गई, और सच्ची बात है। अब जब सेठ की मृत्यु हुई, लोग बाग आना शुरू हुए। अब वहां रोना धोना ही नहीं, कोई रोए ना। तो उनके रिश्तेदार आए, बोला भाई देखो आप लोग क्या कर रहे हो, रोना चाहिए। बोला रोए तो तब जब रोना है। अब रोए तो तभी रोएंगे ना आदमी जब रोना आएगा, ऐसे तो रो जाएगा। तो बोला ऐसा नहीं होता, एक रस्म है। बोला रोना पड़ेगा। बोले तो रोना तो नहीं आता हमको। तो 4 आदमी किराए के ऊपर लाए कि आपने केवल रोना ही है, और सच्ची बात है। अब वो रोना शुरू किया उन्होंने, उस बूढ़े को जलाकर भी आगे बुजुर्ग को। अब चुप ना हो तो उन्होंने बोला भी अब हो गया, चुप हो जाओ। बोला चुप होने के तो अलग लगेंगे। तो ये समय आ जाएगा देखना, क्योंकि जो मतलब ही जमाना हो रहा है। पर एक बात बताओ महाराज, 4 आदमी की जरूरत सबको पड़ेगी, चाहे जो मर्जी कर लो। आप चाहे अरबों खरबोपति बन जाओ, उसी शमशान घाट में जलाया जाएगा जहाँ किसी गरीब को जलाया गया है। मुक्ति तभी मिलेगी। किस बात सत्येंद्र भगवान ने की। हमें किसी बात का अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार करोगे तो कोई भगवान को नहीं पा सकते। तो अब कहते हैं बड़ी प्रताड़ना की कि आपने देखा होगा टीवी में, सबने कथाएं सुनी भी है। ये
वहां उबलते हुए तेल में फेंका गया। वहां भगवान ने रक्षा की उस बच्चे की। उसके मुख में एक ही नाम था, ओन गोते वासुदेवाय। पहाड़ी से नीचे फेंका समुद्र में, वहां लक्ष्मण की रक्षा थी। बहुत सारी प्रताड़ना दी गई, परंतु उनके मुख में एक ही नाम था, ओन गोते वासुदेवाय। तो जब इतनी सारी प्रताड़ना देने के बावजूद जब हिरण्यकश्यप उस बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो उसकी बहन है होलिका, उसने कहा, बोला भैया मैं मारूं, क्योंकि मुझे वरदान मिला है कि चिता पे मुझे बिठाओ, आग लगा दो, और मेरी गोदी में जिसको बिठाओ कि वो जल जाएगा, मैं नहीं जलूंगा। तो वैसा ही किया गया। चिता के ऊपर उसको बिठा दिया, होलिका को गोदी में बिठा दिया, प्रहलाद को, और आग लगा दी। तो जैसे आग लगाई तो अब लगे जलने, कौन? होलिका, चंद्र भगवान ने की। होलिका जलने लगी, वो कहती है बचाओ बचाओ, और प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो जब जलने लगी तो उसने भगवान विष्णु जी को कहा, बोला भगवान आपने जो मुझे वरदान दिया था कि मैं कभी नहीं जल सकती, तो आपका वरदान कैसे निष्फल हो गया? तो भगवान विष्णु ने क्या कहा? बोला होलिका, जब मेरे भगत के ऊपर कोई दुख आएगा तो एक क्या, मैं 100 वरदान भी निष्फल कर दूंगा। सत्य भगवान ने की। तो कहते हैं होलिका को भी मुक्ति मिली। बहुत सारे वहां दूध में जहर पिलाया गया, वहां भी रक्षा की। तो जब इतनी सारी उसको दृष्टांत मिलने के बावजूद भी समझ नहीं आई, तो उसने क्या किया कि एक स्तंभ खड़ा कर दिया लोहे का, और अग्नि से लाल कर दिया उसको, और प्रहलाद को कहा कि पकड़ के दिखा तू कहता है कि तेरा भगवान कण कण में है, कण कण में उसकी सत्ता विराजमान है, तो पकड़ के दिखा तू स्तंभ को। जैसे अब उस स्तंभ को देखता है तो प्रहलाद थोड़ा सा डगमगा जाता है, थोड़ा सा डगमगा गया, और भगवान से क्या प्रार्थना करता है, मिलके बोलेंगे सभी, बोल सच्चिदानंद भगवान की, सदगुरुदेव महाराज की जय हो।